श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि अभी पितृपक्ष आने ही वाला है, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, इस दिन हमारे पूर्वज पितर धरती पर आकर निवास करते हैं पूरे 16 दिन के लिए। अब हम जब भी भोग प्रसाद ब्राह्मण को कराते हैं, वो सब हमारे पितृ को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हमें भोजन में क्या नहीं बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, और उनका महत्व। पितृदोष हो तो कैसे पता चले और उसका निवारण। पितृदोष हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए, और हमारे पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, ये हमें कैसे पता चले। और अगर पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई कार्य होते होते रुक जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह संबंध में देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में विवाह संबंध हो, हमारे घर खुशियों से भर जाए। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें भोजन में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। अर्थात हमें भोजन में, जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो पत्ता गोभी और कुम्हरा ना बनाएं। कुम्हरा जो हम नवरात्रि में दुर्गा जी के यहाँ बलि देने के लिए काम आता है, उसे कुम्हरा कहते हैं। तो पत्ता गोभी और कुम्हरा ना बनाएं। दूसरा, हम जानेंगे कि हमको भोजन में क्या बनाना चाहिए और इसका महत्व क्या है। श्राद्ध पक्ष में जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो आपको दूध की सामग्री का होना आवश्यक है। आप चाहे तो दूध की खीर या हलवा कुछ भी बना दे। दूसरा, तुरई, जिसको तोरू और गिलकी भी कहते हैं, इसका भी आप सब्जी या कुछ भी बना सकते हैं। और तीसरा, उड़द दाल, जिसके आप चाहे तो पकौड़ी या बड़ा बनाएं, बट होना आवश्यक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम भोजन में दूध की सामग्री से कोई व्यंजन बनाते हैं तो ये आहूतों के हिस्से में चला जाता है। और जब हम तुरई, यानी जिसको गिलकी और तोरू भी कहते हैं, उसकी सब्जी या कोई सामग्री बनाते हैं तो हमारे पितरों के हिस्से में चला जाता है। और तीसरा, उड़द का दाल। उड़द दाल का अगर हम व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। इसीलिए इन 3 सामग्री का होना आवश्यक है। जब आप ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएं तो ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे अगर ब्राह्मण दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर कर खाना खाता है तो भाग पितरों को, हमारे जितने पूर्वज हैं, सबको मिल जाता है। चौथा, जब आप गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी दें तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पाँचवा, अगर आपने गया जी कर दी है, गया श्राद्ध कर दिया है, तो भी चाहे आप कौवे को रोटी दे या ना दे, पर गाय को और श्वान को रोटी अवश्य देना चाहिए। अब छठे में हम जानेंगे कि हमारे पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं, हमें कैसा पता चलेगा। अगर आप रात को सो रहे हो, रात को सोने के 1-2 घंटे बाद आपको अचानक से आपकी आँखें खुल जाए और आपको भूख लगे, प्यास लगे, आपको नींद नहीं आ रही, आपको लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, इसका मतलब है कि आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है। और तब आपको ये करना है कि आपको 1 कलश जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर किसी भी वृक्ष के नीचे, जो हमारे पितरों के तुल्य है, बेल वृक्ष, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, ये तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच
आपको चढ़ा देना है। फिर ना भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पितृ तृप्त हो गए। 7वां, पितृदोष है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यदि आपके घर में रुपया कोई कमा रहा है और 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे, अर्थात कभी कोई बीमार रहता है या कोई वस्तु खरीद कर लाए हो और वो ख़राब हो जाती है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसे ही पैसे आपके लग रहे हो। या यदि घर में बहुत अशांति रहती है, बिना बात के आपस में वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है बिना किसी बात के, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। आइए जानते इसका निवारण कैसे होगा। जब आपको लगे आपके घर में पितृदोष है तो श्राद्ध पक्ष में आप 1 कटोरी में थोड़े से कच्चे चावल और 1 बेलपत्र और थोड़ी सी दूब बांधकर, आपको दूब को दूब से ही बांधना है। आप दूब जब बांधो तो 1 और दूब ले लो और उसी से बांधो। रख कर आपको ये तीनों वस्तु, चावल, दूब और 1 बेलपत्र, कटोरी में लेकर परिंदे के पास, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, अर्थात जहाँ पानी भरते हो, जहाँ आपके घर में अगर आरओ लगा हो तो वहीं पर आपको रख देना है 16 दिन तक के लिए। और रोज़ाना आपको उस पर 1 दीपक लंबी बत्ती का जलाना है। बत्ती का मुँह दक्षिण दिशा की तरफ होगा। और अमावस्या के दिन आपको ये बेलपत्र और धूप शिवलिंग पर चढ़ाना है। और जो कटोरी में चावल है उसको आपको जलाशय, पानी, बावड़ी में बहा देना है, या आप किसी जीव जंतु, स्वान वगैरह को, पक्षी को डाल सकते हैं। और अगर आप 16 दिन तक ऐसा नहीं कर पाए तो आप ये विधान 3 दिन तक में भी कर सकते हैं। कि चौथे दिन आप ऐसे ही करो जैसे आपको 16 दिन बताया गया है। आपको जो कटोरी में सामग्री रखनी है वो पहले दिन ही रखनी है और उसके बाद वहीं रहने देनी है 16 दिन तक। और 3 दिन का कर रहे हो तो 3 दिन तक ही वहीं पर रखी रहनी है, आपको रोज़ाना बदलनी नहीं है। और आपको फिर भी लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पितृदोष है, तो ये 9वीं बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर बहुत भारी मात्रा में पितृदोष है या ऐसा लग रहा है पितृदोष बहुत ज़्यादा है घर में, आपके जो रुद्राक्ष हो, जो भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 15 मुखी, 20 मुखी, जितनी भी मुखी का जो भी रुद्राक्ष हो, तो 1 रुद्राक्ष को आपको 1 कलश जल में डालना है और 1 गोटा चावल डाल दे और उसके बाद उसको प्लेट से ढक दे। यह आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही करना है। आपके घर में जो पितरों का स्थान है, जहाँ पर आप पानी का मटका रखते हैं, परिंदा, जल भरने का स्थान है, आपके आरओ लगा हो, वहाँ पर रख दे शंकर जी का नाम लेकर। शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, या राम कृष्ण हरि, जो नाम आपके हृदय में समाहित हो, गायत्री मंत्र, जो भी नाम आप लेकर 1 घी का लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। बाद में आपने जो कलश पर प्लेट ढकी है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। अपना हाथ सीधा हाथ रखना है और प्रार्थना करें। अपने पूर्वज पितर का स्मरण करें। कहो, हमारे व्यापार नहीं चल रहा, घर में इतनी अशांति है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या कोई कर्ज
में डूबे हो, आपका कोई पैसा लेकर चला गया, नहीं दे रहा है, तो आपको जो भी समस्या हो, स्मरण कर कर, प्रार्थना कर कर रात भर उस कलश को वहीं पर रहने दो। दूसरे दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर एक घी का लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही रहे, परिंदे के पास ही आपको करना है। और फिर जब 10 और 12 के बीच में आपको कलश का जल ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है और रुद्राक्ष वापस लेकर आ जाए। वर्ष भर ये रुद्राक्ष आपको बीमारी से घिरने नहीं देगा, कभी किसी जगह गड्ढे में जाने नहीं देगा, उन्नति की और ही बढ़ाएगा। आइए जानते हैं 10वां उपाय, जो है विवाह के लिए। जी हाँ, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कोई अड़चन आ रही है, तो श्राद्ध पक्ष में एक कलश जल में थोड़ी सी काली तिल्ली डालकर पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। इससे हमारे पितृ को शांति मिलेगी और घर में मंगल कार्य होता है। 11वां, जो है हमारे कार्य सिद्धि का उपाय। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक कलश जल में थोड़ा शहद और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं और फिर 1 लोटा जल, सादा जल समर्पित करें। इससे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 12 नंबर पॉइंट बताने जा रही हूँ। घर में शांति नहीं है, बिन बात के लड़ाई होती है, शब्दों के तीर चलते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाएं, अर्थात जब ब्राह्मण भोजन करे या ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, तब आप रसोई में जो परिंदा होता है, पानी भरने का स्थान या आरो, वहाँ पर आपको एक रुई में थोड़ा सा कोई भी सुगंधित पदार्थ, इत्र लगाकर रुई में परिंदे के पास रख देना है। घर में कलह झगड़ा नहीं होते, शांति का माहौल बन जाता है। आइए जानते हैं अब 13 नंबर पॉइंट के बारे में, जो है जॉब, नौकरी के लिए या कोई उलझन उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए। इसके लिए आपको पितृपक्ष में किसी भी दिन, कोई भी एक दिन, आपको एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल्ली पीस कर डाल दें और कुछ देर पितरों के स्थान, जहाँ पर पानी का परिंदा, आरो, रसोई घर में होता है, वहाँ कुछ देर के लिए रख दें। और उसके बाद इस जल को आपको एक रात्र किसी भी वृक्ष के नीचे, जो पितरों के तुल्य है, बेल वृक्ष या बट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष, ये तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे ये एक कलश जल जो भरा हुआ है उसको वृक्ष के नीचे रख दें और अगले दिन सुबह आपको ये जल ले जाकर चढ़ाना है। ये विधान उसी को करना है जिनको नौकरी चाहिए या जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, और या कोई इंसान जो कोई उलझन में पड़ा हो तो वो एक खुद करे। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे 14 नंबर पॉइंट की तरफ, जो है अमावस्या के दिन। जी हाँ, आपको ये विधान श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन करना है। आइए जानते विस्तार से हैं। अगर किसी कारणवश ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे हो या आप गाय को भी रोटी नहीं दे रहे हो, स्वान को, कौवे को भी अगर आप रोटी नहीं दे पा रहे हो, तो भी आपको अमावस्या के दिन एक घी का लंबी बत्ती का दीपक किसी जलाशय, बावड़ी या नदी के पास लगाएं। बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप जलाशय के पास नहीं लगा पा रहे हो तो आप 3 वृक्ष जो हमारे पितर के तुल्य है,
बेल वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष। आप इस तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष पर भी दीपक लगा सकते हैं। प्रदोष काल में ही लगाना है, लेकिन किसी भी एक वृक्ष में। बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही रखें। इससे हमारे पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं फूलों फलों। अब बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर उपाय की तरफ, जो है पितृदोष के लक्षण और उनके निवारण, व्यापार वृद्धि, संप्रदा के लिए। घर में अशांति है, पैसा आए दिखे नहीं, 4 दिन दुकान चले और फिर बैठना पड़ता है, फिर ऐसे ही कर्म चल रहा है। बच्चे चिड़चिड़ होते जा रहे हैं, बच्चे आदर सम्मान बड़ों का ना कर रहे हो। थाली में बाल आना, अगर थाली में बाल आए इसका मतलब समझ लो पितर कुछ मांग रहे हैं। घर में कोई गंध आए ऐसे ही, इसका मतलब है पितर कुछ मांग रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं। पैसा नहीं आ रहा। श्राद्ध पक्ष में एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदी लगा दो, उस पर चंदन लगा दो, फिर 7 गोटा चावल उस पर रख दे। एक जौ, थोड़ी सी काली तिल्ली उस पर रख कर अपने पूर्वजों का स्मरण, नाम लेकर और गोत्र बोलकर बहते हुए पानी में छोड़ दे। संप्रदा की कमी नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं 16 नंबर उपाय की तरफ, जो है बीमारी मुक्त के लिए, बीमारी समाप्त होने के लिए। अगर बीमारी है तो श्राद्ध पक्ष में नौमी तिथि के दिन बट के पत्ते पर काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण करके 21 बार जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से नीचे वार दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर बहते हुए पानी में डाल दे, या फिर अगर बहते हुए पानी में ना डाल पाए तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगली श्राद्ध तक रोग नहीं आएगा, रोग मुक्त हो जाओगे। अब बढ़ते हैं 17वें उपाय की तरफ, 17 पॉइंट की तरफ, जो है कामना के लिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है या कोई चाहत है तो आप बेल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, इन तीनों वृक्ष के नीचे आपको श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पत्ते के ऊपर, चाहे तो आप पान का पत्ता ले लो या पीपल का पत्ता ले लो, उसमें आपको थोड़ी सी नमकीन, थोड़ा सा मीठा रख कर, गुड़ भी चलेगा, शक्कर भी चलेगा, या जो भी मीठा आपको रखना हो वो रख सकते हैं। फिर अपनी कामना करके, अपने पूर्वज का स्मरण करके 16 दिन श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप ये तीनों वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना। आपकी कामना करके आपको सुख का अनुभव होगा। अब आगे बढ़ते हैं 18वें उपाय की तरफ, 18th नंबर, जो अगर आप श्राद्ध पक्ष में मंगलवार प्रदोष में, जो प्रदोष काल में के समय आपको 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल, जौ और थोड़ा सा डाब, जिसको कुसा कहते हैं, डालकर आपको 3 पात्र ही लेने होंगे, या तो 3 कोई पात्र, कलश किसी में भी आप लेकर जा सकते हो। जब आप ये तीनों पात्र में सारी सामग्री डाल दें, उसके बाद आपको सबसे पहले बेल वृक्ष के नीचे 1 कलश का जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाना है और फिर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। तीनों पात्रों का जल तीनों वृक्षों में चढ़ा दे, और हाँ, एक घी का दीपक तीनों वृक्ष पे लगाए। जब आप जल चढ़ाओ उसके बाद एक घी का दीपक पीपल वृक्ष पे लगा दो,
फिर आपने जल चढ़ाया बेलपत्र के वृक्ष में, तो फिर उसके बाद बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगा दे और फिर बट वृक्ष पे जल चढ़ाने के बाद वहाँ पर भी एक दीपक लगा दे। ये विधान भी आपको सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में एक ही बार करना है, मंगल प्रदोष के दिन। जिस दिन मंगलवार हो उस दिन आपको करना है। आप बढ़ते हैं 19वें उपाय की तरफ, जो है 19 नंबर का विधान, पितृदोष समाप्त के लिए। पीपल के पत्तों का जो पराग होता है, जब आप पीपल वृक्ष के नीचे कोई पात्र रखेंगे या कोई भी थाली रात्रि के टाइम पर पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखते हो, तो पत्तों से जो जल झड़ के आता है उसे पराग कहते हैं। आपको रात के समय में पीपल वृक्ष के नीचे कोई भी पात्र रखना है और जब जल जमा हो जाए या थोड़ा सा भी जल उसमें गिरकर आए, जिसे हम पराग कहते हैं, उस पराग को आपको अपने घर के थोड़ा ऐसे पानी में मिलाना है और उसका स्वास्तिक आपको दरवाज़े पर बनाना है। ऐसा करने से भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं 20वें उपाय की तरफ, जो है तुलसी के क्यारे में गंगा जल डालने का। आपके घर में जो भी महिला पुरुष कोई भी अगर श्राद्ध पक्ष में तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर एक कटोरी रखकर और अपने हाथ में गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ अपने पितृ और पूर्वज का नाम लेकर उस कटोरी में जल को छोड़ देता है, फिर वापस से अपने हाथ में गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ का नाम और अपने पूर्वज पितर का स्मरण करके उस जल को कटोरी में छोड़ देता है, ऐसा वो 7 बार करता है, तो पितर को पिंडदान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही करना है, अन्य किसी दिन करने से लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको श्राद्ध पक्ष में ही करना है। आप बढ़ते हैं 21वें उपाय की तरफ। जब आप किसी तीर्थ में जाए, स्नान करें नदी बावड़ी में, जब आप कोई तीर्थ पे जाते हैं तो नदी बावड़ी में स्नान करते हैं, तो स्नान करने के पहले कहीं भी आपको अगर एक धूप भी मिल जाए, कोई पार्क बगीचा आसपास आपको कहीं पर भी एक धूप मिल जाए, तो उस धूप को लेकर जब आप स्नान करो, स्नान करने के पहले अगर आप उस धूप को जल में प्रभावित कर देते हैं, तो हमारे पितृ को पिंडदान की ज़रूरत नहीं पड़ती, तिलांजलि की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा करने से ही उनको स्वतः पिंडदान और तिलांजलि दोनों ही प्राप्त हो जाती है। हम सब तीर्थ में जाते हैं, स्नान भी करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं नदी में, दीपक वगैरह सब करते हैं, पर धूप इसका बहुत महत्व है। और आप जब तीर्थ जाएं तो धूप अवश्य इस तरह से जल में प्रभावित करें। आप जानते हैं 22वें नंबर के विधान को, जो है 22 नंबर पॉइंट। हम सब श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नया नहीं खरीदते। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो खरीदने का मन हो आप खरीदो, पर अपने पूर्वज का स्मरण करें कि आपने ही तो ये सब दिया है, आपका ही स्मरण करके ये सब चीज़ लेकर आ रहा हूँ, लाया हूँ, आप ध्यान रखना। क्योंकि हमारे पूर्वज खुश होते हैं जब घर में माता पिता से बच्चे कुछ मांगते हैं, तो क्या माता पिता को बुरा लगता है? नहीं लगता है ना। तो हमारे पूर्वज को भी बुरा कैसे लगेगा? वो भी खुश होते हैं जब हम उनसे कुछ मांगते हैं। इसीलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, आपको जो लाने का मन है आप श्राद्ध पक्ष में ला सकते हैं। हमारे पूर्वज तो बस इतना ही कहते हैं
कि हमें तो भूल मत जाना, हम कुछ नहीं चाहते, बस जब श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो हमें थोड़ा सा भोजन दे दिया करो, बस वो यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं 23वें नंबर के विधान की तरफ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जी हाँ, पितृपक्ष में भी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बस आपको इसके साथ कुछ और भी करना है। जब आप श्राद्ध पक्ष में मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो उस 1 लोटे जल को ही आपको 27 बार चढ़ाना है। आपका जो दिल करे वो मंत्र आप बोल सकते हो, चाहे तो पंचाक्षर बोल दो, षडाक्षर बोल दो, नमः शिवाय बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दो, ओम नमः शिवाय बोल दो, राम शंकर, आपको जो स्मरण करना है वही आप कर सकते हैं। 27 बार 1 ही लोटे जल से आपको चढ़ाना है जल, और आपको ये 16 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करने से हमारे पितृ को, पूर्वज को तिलांजलि, पिंडदान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पितृपक्ष में 27 बार नाम स्मरण करके हमारे पूर्वज पितरों को तिलांजलि, पिंडदान के संग। अब बढ़ते हैं हमारे 24वें उपाय की तरफ। अगर आपको लग रहा है घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, आज कोई बीमार हुआ तो एक ठीक होता है और दूसरा बीमार हो जाता है, ऐसे चल ही रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में आपको दूबा का जल समर्पित करना है शंकर जी को। दूबा का जल अर्थात उसमें दूब डली भी नहीं होना चाहिए। आपने 1 लोटा जल भरा और आप दूब लेकर उसको पानी से छुआ दो। छुआने के बाद दूब को निकाल लो और वो जल आप शंकर जी पर समर्पित करें। ये होता है दूब का जल। हमें दूब नहीं चढ़ानी शंकर जी को, दूब का जल चढ़ाना है। ऐसा करने से बीमारी ठीक होती है। और अब हम बढ़ते हैं 25वें पॉइंट की तरफ। 25वां उपाय नहीं, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में बताया है कि आप चाहे कितना भी पिंड दान कर दो, ब्राह्मण भोज करवा दो, कुछ भी आप करवा दो, लेकिन कल्याण तब होता है जब घर का कोई एक भी व्यक्ति अगर शिव महापुराण सुने। अर्थात अगर आप शिव महापुराण कथा नहीं सुनते हो तो कल्याण नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी अपने पूर्वज पितरों के नाम का ब्राह्मण भोज, श्राद्ध इत्यादि करा दो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और क्षमा चाहूँगी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैंने जितने भी विधान आज बताए हैं वो सारे के सारे कथा सुनकर, समझकर, जो मुझे समझ में आया कथा सुनकर, वो सारे मैंने पूरी कथा सुनकर ही ये वीडियो बनाया है। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ये वीडियो अपने जान पहचान, परिवार, रिश्तेदार, रिलेटिव्स के संग अवश्य शेयर करें। हो सकता है उनको भी इन जानकारी, विधान की ज़रूरत हो तो ये उनके लिए लाभदायक हो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और मुझे प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें कि मैं ऐसे ही हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो लाऊं। इसके लिए आप एक लाइक अवश्य दीजिएगा। ये सारे विधान जो मैंने आज बताए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में ही होंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और ऐसी अधिक जानकारी पंडित